अभी आप देख सकते हैं कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के निसरपुरा में अभी हम हैं और निसरपुरा में भारतीय जनता दल के तरफ से 5 तारीख को संपूर्ण क्रांति दिवस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है पटना गर्दनी बाग में। उसके लिए ये लोग जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हमारे साथ है युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज आप जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क, 5 तारीख का क्या कार्यक्रम है सर? पूरे बिहार में 5 जून को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में युवा राजद के द्वारा केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, बढ़ती हुई महंगाई और केंद्र सरकार से जातीय जनगणना की मांग को लेकर के युवा राजद का धरना है बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर। हम 20 तारीख से सभी जिला में घूम रहे हैं और हमारे साथी पटना के साथी भी 17 मई से ही लगातार घूम रहे हैं। हम पटना में नहीं थे चूँकि विभिन्न जिलाओं में हम भ्रमण कर रहे थे। कल मैं पटना पहुंचा और आज हम सिर्फ इसलिए इन लोगों के साथ आए हैं ताकि हमारे युवा साथी आज 15-17 दिनों से घूम रहे हैं। सिर्फ हम इनके साथ कदम से कदम मिलाए हैं, आने आए हैं कि हमारे युवा साथी केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, बढ़ती महंगाई और जातीय जनगणना के मांग को लेकर के इस 40 डिग्री टेम्परेचर में भी गांव-गांव घूमने का काम कर रहे हैं। सिर्फ हम इनको साथ में हाथ मिलाने आए हैं कि आप घूम रहे हैं, आपका भी प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में नहीं बैठेगा, आपके साथ ही गाँव के पगडंडियों में घूमेगा। यानी कदम से कदम मिला करके इन लोग के साथ आप चल रहे हैं। हाँ, उन लोग के साथ सिर्फ उन लोग का हौसला बढ़ाने हम आए हैं। और अभी हम सुबह से घूम रहे हैं फुलवारी के इलाके में। जिस तरह से महंगाई के लेके लोग परेशान हैं, खासकर दलित समाज, महादलित समाज, अति पिछड़ा समाज, इसके लिए हम कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम कई महादलित घर में गए और कई हमारी माँ ने बोली कि बाबू 1200 रुपया एक साथ होता ही नहीं कि हम क्या गैस सिलेंडर खरीदें। अच्छा, आज ये समस्या आ रही है। ये समस्या आ रही है और लोगों को कहा कि जो जीने का साधन है नमक और तेल और रोटी, ये भी नसीब नहीं है। तो बहुत ही खराब स्थिति है। क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन जब गांव में निकल रहे हैं तो जितना बैठे हुए लोग हैं और एसी में बैठ के लोग सोच रहे हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि महंगाई से लोग किस तरह से पीस रहे हैं। लेकिन युवा राजद के साथियों का धन्यवाद है कि इस तपती धूप में भी, इस गर्मी में भी, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता के आम सवालों को लेकर उनके बीच में पहुंच रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का बात है, हमें अपने साथियों पर भी गौरव का विषय है। गरीब को जो राशन मिलता था 5 केजी, वो भी बंद हो गया है, फ्री वाला जो था। उसके बाद भी गरीबों को 5 केजी से गुजर बसर नहीं हो रहा है। सरकार ने इस तरह का गेहूं भी बंद कर दिया है। देखिए, हम जब जा रहे हैं ना तो गरीब तो तैयार हैं, वो लालू जी को इंतजार कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं। हम कई गरीबों के घर में गए, जब हमने बताया, लोगों ने जाना कि हम राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग हैं, तो पूछ रहे हैं कि लालू जी कैसे हैं। क्योंकि वो पीड़ित हैं, हम लोग को मालूम है कि लालू जी ही जो है हम लोग को जो है असली गरीब के नेता हैं। और हमारे लगता है कि पूरी गांव में महिलाएं, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज इतना पिस रहा है ना कि इनको इंतजार कर रहा है कि कब समय आए ताकि इनको हम हटा दें। अच्छा, शिक्षा को लेकर के भी जो नीति लागू हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के लिए थोड़ा जानना पड़ेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा नीति क्यों लाई। तो मैं थोड़ा सा आपको एक शब्द में बताना चाहता हूँ कि ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। और मनुस्मृति कहता है कि दलितों को, अति पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और वही जब भाजपा वैसे से मजबूत हुआ तो एक नई शिक्षा नीति लाया और वो शिक्षा वही कहता है, जो नीति आया उससे दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको शिक्षा से दूर हो जाएगा। यानी मनुस्मृति का एक अध्याय नरेंद्र मोदी ने लागू करने का काम किया है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इस साजिश को पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि इस नई शिक्षा नीति को नहीं लागू करने देंगे। और वो दिल्ली से पटना तक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, सभी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को गोलबंद कर रहे हैं। और उनके लिए चूँकि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उनकी लड़ाई को लेकर गाँव में आए हुए हैं। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, जैसे मनुस्मृति से पहले संविधान नहीं था तो ये बिजनेस बन गया था। जिसके पास पैसा होता था वही पढ़ता था, जिसके पास पैसा होता था वही अच्छा इलाज करा पाता था। तो क्या ये लोग चाहते हैं कि फिर से मनुस्मृति लागू हो? नहीं, आप तब नहीं समझ रहे हैं।
ये कहाँ था कि मनुस्मृति के समय जिसके पास मनुस्मृति में तो किसी को दलित अति पिछड़ा शोषितों को तो धन रखने का अधिकार नहीं है, धन भी रखने का अधिकार नहीं था। कहाँ था, धन रखने का भी अधिकार नहीं है, बहुत तरह का वहाँ कुछ नहीं था। कोई अति पिछड़ा दलित शोषित समाज तो धन नहीं रख सकता है, ये तो मनुस्मृति कहता तो है। आज उन्हें तकलीफ हो रही है क्या? उन्हीं लोग को तकलीफ हो, वही लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि हम नया संविधान लाएंगे तो क्यों कहते हैं, यही बात समझना है। नया कानून बनेगा, नया संविधान लाएंगे। बाबा साहब जो संविधान दिए हैं, यह धरती, हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, यह धरती जहाँ जहाँ है उस धरती पर बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। और ये लोग कहता है कि बाबा साहब के संविधान को बदलेंगे, इसलिए बदलना चाहता है कि वही है जो कह रहे हैं कि तो कुछ नहीं था, बाबा साहब सब दे दिए। और एक बात और आपको जानना चाहिए, बाबा साहब से लोग क्यों चिढ़ता है। वोट देने का अधिकार नहीं था, राजा चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। और कहा कि दलित हो, अति पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, ठेला चलाने वाला हो, दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाले में माँ हो, दूसरे के खेत में काम करने वाला भाई हो, पंचर बनाने वाला हो, अंडा बेचने वाला, या राजा हो, या राजा हो, कलेक्टर का बेटा हो, सबको एक स्कूल में एक चटाई पर बैठकर एक साथ बैठ के पढ़ने का अधिकार हमारा संविधान देता है। इसी संविधान से वो लोग को चिढ़ है। अच्छा, तो जो जनता आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो 5 तारीख का आपका कार्यक्रम है? जनता सब समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों संविधान बदलना चाहती है, और इस संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब के सारे अनुयायी, लालू यादव के अनुयायी सड़क पर उतरे हुए हैं और गांव-गांव घूमे हैं, और हम लोग उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ राजेश यादव जी थे, जिन्होंने साफ जो मैं कहा कि संविधान और बाबा साहब के जितने भी, लालू जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो सभी लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारे साथ है फुदेना जी। फुदेना जी, काफ़ी घूम रहे हैं, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आप लोग? देखिए, हमारे गांव में हम लोग मने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक से एक मने समस्या आ रहा है। सभी जो है हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद जी को याद मने कर रहे हैं कि पहले लालू जी हम लोग के यहाँ आते थे और जो भी गरीब को जो समस्या होता था वह काम करने का काम करते थे। इसीलिए लालू जी के और तेजस्वी जी के मने लाना चाहता है। इसलिए भाजपाइयों को जो है यहाँ से हम लोग जो है जब तक वोट के माध्यम से नहीं मने भगाएंगे, जब तक हमारा जो है बिहार नहीं सुधरेगा। इसीलिए हम लोग जो है घर घर जा कर के सभी दलित, महादलित, अपने छोटे छोटे जातियों को जो है हम लोग जो है जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी तो कहती है कि हम वंचितों का, शोषितों का, पिछड़ों का हम मसीहा है, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। देखिए, अगर वो मसीहा रहते तो आज काहे के लिए हाहाकार मने मचता जो है। शिक्षा उसी तरह का मने बेरोजगारी के कगार पर मने चला हुआ है। सब युवाओं के जो है बोले थे कि 15-15 लाख रुपया देंगे और 2-2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अभी तो एक भी मने धरातल पर नहीं उतर पाया है। इसलिए ये जो है जुमलेबाज हैं, समझ गए, जुमलेबाजों से जो है सब मने सीख गए हैं। अब इनको जो है जुमलेबाज में फंसने वाले नहीं हैं हमारे गरीब जनता। 15 लाख लोगों के खाते में नहीं आया, किसी का आज तक नहीं गया। पता करके आप मैंने देखिएगा जो है। और लोगों को रोजगार मिला, जो 2 करोड़ बोले थे कि हम नौकरियां देंगे। और तो 2 रोजगार रहता तब काहे के लिए मैंने इस तरह को बोलता है कि मैंने MBBS अथी कर कर के, इंजीनियरिंग कर कर के पकौड़ा मैंने बेचो। बताइए, पकौड़ा बेचने के मैंने बात है जो है। तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र में जो है हम लोग एक गाँव जो है बाढ़ बेरहना में गए थे, समझ गए। तो वहाँ हमारे गुरुजी जो है मैंने ब्राह्मण समाज से आते थे, तो उनके यहाँ खटिया पर मैंने जो है मैंने बिछा हुआ था। तो अचानक जो है मास्टर साहब जो है वहाँ पर हम चल गए तो खटिया पर बैठे हुए थे। तो वहाँ के समाज के लोग आके कहा कि कौन जाते हो? हम कहे कि हम तो चमार हैं। तो कह रहे चमार हुए कैसे खटिया पर बैठ गया? ऐसा बोला गया? ऐसा बोला गया। हम कहे कि आप कौन जाते हैं जो है? तो कहा कि मैं तो भूमिहार हूँ। तो हम कहे कि मैं आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो क्या पूछिए? हम कहें कि ओम भूर्भुवः स्वतः तस्य वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका हमको भावार्थ बता दीजिए। तो ऐवे न करे जो है। हम कल की विदत्तम च निपत्तम च नप्तुलं कदाचने सब देश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। गुण का पूजा हर जगह होता है, इसलिए हमको इसका अर्थ मैंने बताइए, नहीं बता पाया जो है। इसलिए हम लोग के जो है
मैंने शिक्षा से भी दूर कर करके हम लोग के जाल में फंसा करके ये लोग जो है अथी रखना चाहते हैं। अच्छा, बाबा साहब संविधान नहीं बनाए थे उस समय एक जानवर जो है तालाब पर पानी पी सकता था, लेकिन जो समाज के लोग हैं, आप लोग जैसे बोल रहे हैं ST ST OBC के लोग जो है उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, तो संविधान आने के बाद क्या राहत मिला आप लोग? यही तो मैंने मुख्य मैंने कारण है कि जानवर मैंने पी सकता था मगर मनुष्य नहीं पी सकता था, इसलिए हम लोग जो है उस समय जो है मनुष्य मैंने जानवर से भी मैंने बेहतर थे, समझ गए। इसलिए हम लोग के पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, विद्या ग्रहण करने का नहीं अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जो है घर घर जा कर के हम जैसा गरीब को घर में जा कर के सत्तू मने खाए, हम लोग के जो है गरीबों को घर में हेल करके इंदिरा आवास बनाने का चिलबिल्ली मेरा घर है जो है, और 260 घर वहाँ साहब मेरे इंदिरा आवास बनाए लालू जी दिए जो है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग जो है उनको हम लोग मैंने भूलने वाले नहीं हैं, समझ गए। उनका हम लोग जो है लाना चाहते हैं और जन जन को हम लोग जो है जा करके यह संदेश गांव में जा करके मैंने 5 तारीख का आपका कहाँ कार्यक्रम हो रहा है? देखिए हम लोग का गर्दनी बाग में मैंने जो है रखा गया है, समझ गए। जिला स्तरीय हम लोग का जो है बैठक है, उसी में हम लोग जो है महाधरना के रूप में इसको जो है जितने भी RJD के कार्यकर्ता युवा पर कमेटी के हैं वो सब लोग पहुंचेंगे। हाँ, सब लोग पहुँचेंगे और सभी लोग के हम लोग न्योता दिए हैं। और आज जो है निसरपुरा गांव में घूमे हैं और 5 तारीख को गर्दनी बाग में इन लोग का कार्यक्रम है, क्योंकि ये लोग युवा प्रकोष्ठ हैं और युवा प्रकोष्ठ काफ़ी मजबूत है RJD का। देखिए ज़मीन पर प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश यादव जी, जो हमेशा बिहार के दौरा करते रहते हैं। आज जो है फुलवारी का दौरा किए हैं और फुलवारी में आकर के सभी लोग इनके साथ हैं। थोड़ा कैमरा घुमा करके दिखा दीजिएगा, ये सभी लोग इनके युवा प्रकोष्ठ के कमेटी के लोग हैं और सभी लोग तन मन धन से आज जो है दिन भर धूप में, देखिए 40 डिग्री बता रहे थे कि धूप है, और धूप में भी ये लोग पूरी तरह से गांव-गांव जा करके घर घर जा करके जिनके पास जो समस्या था उस समस्या को सुने और सुन करके अपने बड़े जो इन लोग के पदाधिकारी हैं उनके पास रखेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ ये लोग 5 तारीख को बिगुल फूकेंगे। जो महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब को लेकर के इन लोग के मन में आक्रोश है, क्योंकि गरीब जनता जो है 1200 का गैस नहीं भरवा पा रही है और भी बड़ी समस्या है, जो महंगाई आसमान छू दिया है। तब तक आप देखते रहिए इस न्यूज़ को और आपकी क्या प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।